सर्वे को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं हमारे धरातल पर रैयत के बीच है और यही कारण है कि आज सर्वे की परेशानी से हमारे जनप्रतिनिधि भी अवगत हुए हैं। मेरा जो ये जवाब है, उस जवाब को अगर गंभीरता से देखें तो सरकारी जवाब यही हो सकता है। सरकारी जवाब इससे न आगे बढ़ सकता है न पीछे कर सकता है, लेकिन आपके भावना का भी जवाब देना सरकार का दायित्व है, क्योंकि आपकी भावना यहां के करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस सरकारी जवाब से इसका काम नहीं चल सकता है। सर्वे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत बड़ा सपना है और 50-60 वर्षों से लगातार बिहार इस दंश को झेल रहा है कि अगर आप थाना में जाएं विवाद का मामला लेके तो करीब करीब 37% विवाद आज भी थाना में जमीन को लेकर के ही विवाद है। अगर कोर्ट में जाएं तो दादा केस करता है तो पोता को जजमेंट सिविल सूट का और टाइटल सूट का मिलता है। सर्वे कितना आवश्यक है इसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं, लेकिन सर्वे कराने का हिम्मत और सर्वे कराने की सोच जो माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने सोचा है, अगर ये सर्वे हमारा अच्छे तरीके से सफल हो जाएगा तो जमीनी विवाद समाप्त हो जाएगा, भाई भाई का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और हम आसानी से अपने पूरे बिहार में, जो कि अभी 30-35% पुलिस और कोर्ट का समय जमीन विवाद में जाता है, वो सारा मामला समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि सर्वे होना आवश्यक है। बगल में बंगाल में जाइए, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना वहां पर जो है सारा समस्या है, उसके बाद भी बंगाल ने सर्वे करवा लिया है, उड़ीसा ने करवा लिया है, बहुत सारे प्रदेश ने सर्वे अपना करवा लिया। बिहार अभी पीछे है और 2012 से ही माननीय नीतीश कुमार जी इसके पीछे लगे हुए हैं। हवाई सर्वे पहले कराए और हवाई सर्वे कराने के बाद उसका नक्शा तैयार करवाए और करीब 10,000 विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है बहाली किए, नियुक्ति किए और यह सर्वे शुरू हुआ है। लेकिन सर्वे जब शुरू हुआ तब हमारे बिहार के बहुत से ऐसे लोग थे जो आराम से अपने घर में रहते थे, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जमीन को जोतते थे और अभी सर्वे में कुछ कागजात की आवश्यकता पड़ी तो उनको दिक्कत का सामना करना हुआ। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक तो बाढ़ का समस्या है, ऊपर से लोगों को कागजात ढूंढने में, कागजात तैयार करने में दिक्कत हो रहा है। तो उन्होंने 3 महीना समय देने के लिए अपनी स्वीकृति दी और 3 महीना में एक अच्छा संदेश है सदन के लिए कि करीब 47 लाख परिवार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्यूटर पर ऑनलाइन अपना कर दिया, जिसको हम लोगों ने 47 लाख को अब हम उसको पब्लिश करने के लिए तैयार अपील के बाद होने जा रहे हैं। दिक्कत है, लेकिन आज अगर इस दिक्कत को हम झेल लेंगे तो हमारा बेटा बेटी जो बेंगलोर, दिल्ली, बंबई रहता है, 10 साल के बाद वो बिहार में आके जमीन का मामला, वो भी राजस्व विभाग में, इतना आसानी से नहीं सुलझा पाएगा। ना उस समय नीतीश कुमार जी, ना दिलीप जायसवाल जी 20 साल बाद हम लोग कहां रहेंगे, क्या रहेंगे पता नहीं। लेकिन वो बच्चा बेचारा बेंगलोर, बंबई, दिल्ली से नहीं आएगा, कागजात ठीक नहीं कराएगा और उसका जमीन फिर जमीन माफिया के नजर में चला जाएगा। एक बार थोड़ा दिक्कत तो जरूर हो रहा है बिहार के लोगों को, लेकिन यह दिक्कत का सामना करने के बाद समाज में एक स्वच्छ वातावरण बनने वाला है। इसके लिए नीतीश कुमार जी को इतिहास याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा, क्योंकि ये ठंडा जल से नहाने वाली बात है सर्वे कराना। और इतना दंश झेलने के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व मंत्री, इस सर्वे को कराना है, किसी भी सूरत में कराना है। उनका भी बात मानना है, बिहार का विवाद भी समाप्त करना है और किसी जनता को दिक्कत नहीं हो इसका भी चिंता करना है। उसी का नाम तो दिलीप जायसवाल है।
मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन भी करना है, किसी जनता को कोई कागजात का दिक्कत भी नहीं होने देना है, सर्वे भी नहीं रोकना है। ये तीनों काम होगा और इतना निश्चित रहिए कि जो जनता को दिक्कत हो रहा है उस जनता की समस्या का हल करीब करीब 90% हमने निकाल दिया है। वो पत्र मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन 1 घंटा लगेगा उस पत्र को पढ़ने में। एक बहुत बड़ा मसौदा हम लेकर के आए हैं, सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन सुनने का अगर इच्छा होगा तो मैं 3-4 बार पढ़ के आया हूं तो सुना भी सकता हूं। नहीं, अभी कर देते हैं सब प्रश्न का, जितना दिल में आएगा उतना का जवाब मैं पहले से लेके आया। आप तारांकित प्रश्न बस 1 मिनट में। ये जो है राजस्व विभाग में क्या होता है कि जब तक सदन में बोल दे कि मंत्री जी बैठिए, तब तक मंत्री जी बोलते रहते हैं। यही राजस्व विभाग का खूबी है। पहले भी हम सुना करते थे, रमई राम जी अपने थे, बहुत लोग थे राजस्व मंत्री महोदय। जो पन्ना फट गया है, फटकर दीमक लग गया है और कागजात उपलब्ध नहीं है, हमने अभी उसके लिए बिहार के लोगों को 15 तरीका बताया है कि 15 तरीका में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व मध्यवर्ती का दाखिल रिटर्न, कैडेस्ट्रल सर्वे में अगर नाम है, फील्ड बुझारत पंजी है, राजस्व लगान का रसीद है, अंचल कार्यालय में संधारित पर्ची में कहीं भी नाम है, रिविजनल सर्वे में कहीं भी नाम है, इस तरह करके बासगित पर्चा है। हमने इस तरह करके 15 ऑप्शन दिया कि अगर आपका कोई कागजात फट गया है, दिमक खा लिया है, तो इन 15 चीज को दिखा करके हम सर्कुलेट भी कर देते हैं। तो अब एक नया, आप लोगों को बहुत धन्यवाद है कि आप लोग भी चिंता करते हैं, और सारा चीज का हल हमने निकाल दिया है। अब कोई कागजात के लिए किसी को राजस्व कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जो बोल रहे हैं आप कि लोग को दिक्कत हो रहा है, आप इतना निश्चित रहिए, सदन में मैं आश्वासन कर देता हूं आपको, आश्वस्त करता हूं आपको कि बिहार के एक भी जनता को जब तक कागजात उपलब्ध नहीं होगा तब तक सर्वे के लिए हम परेशान नहीं करने वाले हैं। कागजात भी उपलब्ध कराएंगे और सर्वे भी कराने का काम करेंगे। और चौथी बात, कभी कभी आता है कि कोई पैसा मांग रहा है, आप इस सवाल में नहीं उठाए, लेकिन एक मंत्री, ईमानदार मंत्री अपनी बात आपको रख रहा है कि आप कभी कभी बोलते हैं लोगों को दिक्कत होता है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। कोई भी हमारे सदस्य अगर खाली पैड पर लिख कर दे देंगे कि ये पदाधिकारी या कर्मचारी गलत कर रहा है, 72 घंटे के अंदर उसको इंक्वायरी करा के हम उसको सजा देने का काम करेंगे। तो आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, मंत्री सुबह में जो है ब्रह्म बेला से लेकर रात्रि 11 बजे तक हाजिर है, 4:30 बजे सुबह से। कभी भी संजय भैया दिक्कत हो तो आप आइए, चाय भी साथ में, और आपकी बात का हल जहां कहिएगा आपके साथ हम चल देंगे और सर्वे आपके साथे रह करके करवाएंगे। इतना ही मेरा आपके साथ कहना था। धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।